हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड नाइट मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके इंडियन पॉलिटी के जी के प्रहार बैच में हार्दिक स्वागत है। इसमें आज आपका जो टॉपिक रहेगा टेस्ट सीरीज में वो राज्यपाल रहेगा, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो राज्यपाल से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे। देखिए, क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? आपको ये बताना है कमेंट में लास्ट में कि आपने 40 में से कितने सही किए हैं। तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर सेकंड आ रहा है, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति, सैन्य शक्ति एवं राजनीतिक शक्ति? इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? न्यायिक, विधायक, कार्यपालक, सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सैन्य एवं राजनयिक शक्तियाँ, ऑप्शन डी आंसर राइट रहेगा। ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को तो प्राप्त नहीं, किंतु राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य? राज्यपाल इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करें मेरे प्यारे साथियों? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यानी सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? यानी जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उस समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? नहीं, हाँ, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है स्पष्ट। तो राज्य में उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उस समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। हाँ, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। राज्यपाल के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? यानी जो राज्यपाल है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 3, 5, 1, 2? तो देखिए, अगर बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में एक भी सदस्य की नियुक्ति अब नहीं करता है, क्योंकि ये प्रावधान यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य को नियुक्त कर सकता था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2019 में संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय को जो आरक्षण मिला हुआ है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में नहीं करता है, ध्यान रखना, एक भी नहीं, अब कोई भी नियुक्ति नहीं की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? लोकसभा की स्वीकृति, प्रधानमंत्री की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, जिस किसी का भी आंसर डी आ रहा है वो राइट रहेगा, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल का जब तक अनुमोदन नहीं होता है उसके पहले जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी होता है वो कितने समय तक लागू रहेगा? 6 सप्ताह, 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में आंसर देना है आपको। तो अनुमोदन के बिना 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है, ऑप्शन ए। उसके बाद उसे अनुमोदन होना आवश्यक है, उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो विधानसभा में जो धन विधेयक की अनुमति दी जाती है वो किसकी अनुमति होती है? तो वो यहाँ पर राज्यपाल की रहेगी। किसकी रहेगी? राज्यपाल, ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। और लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है, इसी प्रकार विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जाता। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में। राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वो किस कोष से दिया जाता है? भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि। देखिए, राज्यपाल राज्यों में कार्य करता है तो इसका राज्य की संचित निधि से इसको वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? जब राष्ट्रपति का शासन लगता है उसे 352, 356 के तहत और 360, राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तब उस समय राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? प्रधानमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो कौन होगा? राज्यों में राज्यपाल होता है, ऑप्शन डी आंसर राइट रहेगा। 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री। राज्यों के गवर्नर हैं राज्यपाल, संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी ये टेस्ट सीरीज पहुंच सके। सारी की सारी जो क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज वो हमारी BS पॉलिटी GK ट्रिक यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। किसी ऐप पर हमारी कोई भी क्लास आपको नहीं मिलेगी, सारी की सारी हमारी जो तैयारी है वो आपके लिए निःशुल्क कराई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी GK ट्रिक पर। और यहाँ पर देखिए राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है? लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। तो निम्न से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल बना रह सकता है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन दिलाएगा? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी आंसर राइट रहेगा। और राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचक आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो वो रह सकते हैं राज्यपाल। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो वो रहता है यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन रही थी? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी की बनाई गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में। तो ये रहेगी आपके राज्यपाल में। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आंसर है राज्य सरकार कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? यानी जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है, कार्यपालिका शक्ति राज्य की किसमें निहित होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री। तो राज्य की कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका शक्ति वो किसमें रहेगी? राज्यपाल में। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिमंडल या उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर राइट आंसर रहेगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को, राज्य के मुख्यमंत्री को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वो देगा आपके राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा यहाँ पर। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? अटॉर्नी जनरल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर। तो गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? वो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए ये आंसर रहेगा। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा यहाँ पर। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/3, 1/2, 1/6, 1/12। विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है राज्यपाल का? तो वो 1/6 सदस्यों को। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। और जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 1/12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग के द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आपको, वेरी मोस्ट।
बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गोरेवाला समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपालों के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग के द्वारा की गई? तो प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध समाधान का अधिकार, मृत्यु के दंड के प्रतिलंबन का अधिकार, मृत्यु दंड के परिहार और लघुकरण का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदच्युत कर सकता है, यानी पद से हटा सकता है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। यहाँ पर सही कथन कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर होती है, गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की पर होती है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारतीय मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। महाभियोग के बिना किसे हटाया जा सकता है? तो भारत किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर सही रहेगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश? तो किसकी पर करते हैं आपके राज्यपाल की नियुक्ति? प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के लिए दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश? राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस को प्राप्त और राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार होता है, तो वो किसमें होता है? असम राज्य में, ऑप्शन बी सही आंसर है। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? एम धवन समिति, बी गोपाला रेड्डी समिति, भगवान सहाय समिति, बी विश्वनाथ समिति? मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने की एक समिति का गठन किया? वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर भगवान सहाय समिति, ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य यह कथन किसका? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मवीर, जीवी तपासी, श्री प्रकाश, सरोजिनी नायडू? ये कहा था सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा? गवर्नर कोई अध्यादेश जारी करता है तो वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की, विधानसभा का सत्र अवसान करने की? किसी राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो वो नहीं है यहाँ पर आपके विधानसभा स्थगित करने की, ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। किसी राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोबारा रिपीट हुआ है, पता ही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष? तो कौन करेगा? राज्यपाल, सी आंसर राइट रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदल करके राज्यपाल कर दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1948,
1950, 1952, 1965। जम्मू कश्मीर का जो सदरी रियासत का पदनाम था उसे उत्तराखंड राज्य पर कब किया गया? तो 1965 में किया गया था। डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।